नमस्कार। अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे देश में एक माहौल चल रहा है। जो नेट का एग्जाम हुआ वो कैंसिल हो गया था। इससे पहले ठीक एक एग्जाम हुआ था नीट का, वो भी आउट होने की वजह से कैंसिल हो गया था। तो अभी हाल ही में जो 18 जून को नेट का एग्जाम हुआ था, वो ठीक 2 दिन बाद पेपर आउट की आशंका के चलते एनटीए ने डिसीजन लिया और उसको आउट मानते हुए पेपर है वो कैंसिल कर दिया। तो आज जो एक नोटिफिकेशन मिला है उसके तहत जो पेपर आउट हो चुके थे उन सभी के जो एग्जाम की एक नई डेट है वापस उन्होंने बताई है और इसलिए एग्जाम होगा। इस एग्जाम में क्या चेंजेस किया है तो ये जानना बहुत जरूरी है। हालांकि एनटीए जो है एक एजेंसी है, एग्जाम करवाने का काम करती है, चाहे वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी का हो, चाहे नेट से रिलेटेड हो, चाहे नीट से रिलेटेड हो। और ये जो एग्जाम है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे आयोजित करवाने का काम है, ये जिम्मेदारी है वो उनकी मानी जाती है। नेट का एग्जामिनेशन ये काफी लंबे समय से करवाते आ रहे हैं और अधिकतर मामलों में देखा गया है कि जब से एनटीए ने यूजीसी नेट का एग्जाम करवाने की बात कही है या किए जा रहा है, तब से ये ऑनलाइन पेपर मोड पे ही ये पेपर कर रहा था। पहली बार उन्होंने जून 2024 का जो पेपर हुआ वो उन्होंने ऑफलाइन मोड पे यानी पुराने पैटर्न से ही किया गया था, जो कि ठीक एक दिन बाद पता चलता है कि ये पेपर आउट हो गया है तो उसको कैंसिल कर दिया। और वापस जो एग्जाम होने जा रहा है क्या वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो ये वापस उन्होंने डिसीजन लिया है और उन्होंने ठीक वही पुराना पैटर्न जो ऑनलाइन वाला था उन्होंने अपनाना स्वीकार किया है और उन्होंने उसके लिए नई डेट भी दे दी है। तो देखते हैं कि अभी जो वापस उन्होंने नई डेट दी है वो इस तरह से है कि तो एनसीटी 2024 का जो एग्जाम है वो 10 जुलाई 2024 को होने जा रहा है और वो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी ऑनलाइन पैटर्न से ही होगा। बिल्कुल सही है, ऑनलाइन पैटर्न से एग्जाम वापस होंगे। दूसरा जो है ज्वाइंट CSIR यूजीसी नेट, यानी जो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, तो साइंस के स्टूडेंट का जो एग्जाम होता है नेट का वो CSIR यूजीसी नेट के द्वारा जो किया जाता है और वो एग्जामिनेशन है वो 25 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच में होगा। बिल्कुल ये 25, 26 और 27 इन 3 दिन इन एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा और ये ऑनलाइन मोड पे रहेगा, जो कि पहले हर बार की तरफ होता जा रहा है। तो ये भी ऑनलाइन बेस पर रहेगा। और जो यूजीसी नेट जो मोस्ट ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, लगभग 100 सब्जेक्ट में यूजीसी नेट का पेपर होता है और उसके अकॉर्डिंग जो भी पेपर के अकॉर्डिंग डेट रहेगी उसके हिसाब से ये जो पेपर शुरू होंगे वो 21 अगस्त से शुरू होंगे और 4 सितंबर तक चलेंगे। यानी लगभग ये 14-15 दिन पेपर चलता रहेगा, 15 दिन का ये टाइमिंग रहेगा। ठीक है, और इस बार भी ये जो पेपर रहेंगे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर ही रहेंगे। यानी कुल मिलाकर अपन ये बात कर सकते हैं कि एनटीए ने एक नवाचार किया था कि हम वापस 10 OMR पैटर्न पर एग्जाम ले, जिसमें एक समय में एक ही साथ अधिकतर स्टूडेंट का एग्जाम है वो संभावित हो सके, लेकिन वो पेपर आउट की वजह से संभावना व्यक्त नहीं की गई, या कह सकते हैं उसको लेना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल बड़ा है, तो उन्होंने वापस ऑनलाइन मोड पर जाना उचित समझा है और अब जो एग्जाम होने जाएगा वो ऑनलाइन पैटर्न से ही जाएगा। तो बिल्कुल जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने नेट का फॉर्म फिल किया हुआ था, उनको वापस से कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। जिस सब्जेक्ट में जो एग्जाम दिया था उसी सब्जेक्ट में वापस से री एडमिट कार्ड जनरेट होंगे। ये एडमिट कार्ड जनरेट संभवतः इसके 5 या 7 दिन पहले ही होंगे। तो यह ध्यान रखना कि 21 अगस्त को पेपर है, तो हम मान सकते हैं कि 10 अगस्त के बाद संभवतः अपने को एडमिट कार्ड है वो जनरेट हो जाए, या फिर एडमिट कार्ड या ये कह सकते हैं कि अपना एग्जाम कहाँ हो सकता है इसके बारे में संभावित जिला स्थान के बारे में पता चल सकता है। और ठीक उसके बाद एक इंफॉर्मेशन आएगी तो अपन एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और पुराने पैटर्न के हिसाब से ही अपने को एग्जाम देना होगा, ऑनलाइन मोड पे ही देना होगा। अगर उनकी कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स है जिनकी प्रैक्टिस नहीं है तो वो अपने लेवल पे प्रैक्टिस करे, ऑनलाइन एग्जाम कैसे दिया जाए, इस नजदीकी जो भी बहुत से कंप्यूटर सेंटर वगैरह होंगे वहां जाए और प्रैक्टिस करे, ताकि समय अनुकूल अपन उसको पढ़ सके, समय अनुकूल पेपर को अटेम्प्ट कर सके, पेपर को अच्छे तरीके से दे सके
तो ये सारी की सारी जब तक अपने पास समय है उन चीजों को अच्छे से क्लियर किया जा सकता है। इस चीज का बिल्कुल ही ध्यान रखें। धन्यवाद।